तो दोस्तों मैं लास्ट को इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, सब स्टूडेंट अलर्ट हो जाइए और खुद के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए वो सब कुछ सोचिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे, एजुकेशन और करप्शन। एक देश तब भी आगे बढ़ता है जब उनके बच्चे अच्छे शिक्षा पाते हैं। अगर शिक्षा के सिस्टम में करप्शन आ जाए, नुकसान सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता है, पूरा देश को होता है। अगर कोई मेहनती स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करे और उस जगह में कोई दूसरे को पैसे या सिफारिश से मौका मिल जाए तो मेहनती स्टूडेंट का क्या होगा? उसका हौसला टूट जाएगा भाई। तो ये बात समझ लो, ये बात हमेशा याद रखना। करप्शन सिर्फ पैसा लेने या देने से नहीं होता है। जब एग्जाम में चीटिंग होता है, पेपर लीक होता है, तो तभी किसी को गलत तरीके से फायदा मिलता है। तो उस जगह में मेहनती स्टूडेंट टूट जाता है, क्योंकि वो इतना मेहनत करके पढ़ाई करता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। ये करप्शन और ये चीटिंग के वजह से, ठीक है ना। जिसके पास पैसा है वही नौकरी पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नौकरी नहीं पाएगा। ये कोई बात नहीं है, ये पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है। तो भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। जो मैं नहीं सीखा हूँ वो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो करप्शन को कैसे रोका जा सके? सबसे पहला कदम है ट्रांसपेरेंट सिस्टम। एग्जाम और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जितनी ट्रांसपेरेंट होगी उतनी भरोसा बढ़ेगा स्टूडेंट का। दोस्तों दूसरा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डिजिटल रिकॉर्ड और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी से पेपर लीक और चीटिंग जैसे मामले रोका जा सकता है। तीसरा बात यह है, गलती करने वालों के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर कोई ऐसे भ्रष्टाचार करता है कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही भाई कोई नहीं डरेगा, गलती करते रहेंगे सब। और गलती तो हो रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा है तो गलती तो ऐसे ही करेंगे ना भाई। जो बच्चा अगर आजकल एजुकेशन प्रॉपर नहीं पता है, क्यों नहीं पता है भाई? मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, अभी मैं जीरो से सीख रहा हूँ। क्यों भाई? जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो हम पीछे बैठते थे, आगे वाले बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करते थे हमारे टीचर, तो वो अच्छे से समझ जाते हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कैसे समझेगा भाई? उसको उसके तरीके से समझाना पड़ेगा। वो उसका मन में क्या चल रहा है, वो क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो टीचर को पूछना चाहिए और वो सब करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो बच्चों के साथ पढ़ाई करना भी चाहिए बैठ के। अगर कोई भी टीचर आके एक बच्चे के पास बैठ के पढ़ाई करेगा और उसको समझाएगा, वो बच्चा नहीं समझेगा? जरूर समझेगा भाई। टीचर की भी गलती है और उनके ऊपर ऑफिसर की भी गलती है। जब हम 10 बोर्ड की एग्जाम देते हैं, +2 की एग्जाम देते हैं और +3 की एग्जाम देते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड में स्क्वाड आते हैं, क्यों भाई? उस टाइम में क्यों नहीं आते हो? पढ़ाई करने के टाइम में आना चाहिए भाई। टीचर को भी सीखना चाहिए और टीचर के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। हर महीने में एक टीचर को 4-5 दिन की ट्रेनिंग देना चाहिए। बच्चों को कैसे समझाया जाए, कोई बच्चा समझ नहीं रहा है तो उसको भी कैसे समझाए, तो वो कोई नहीं देखता है भाई। सब आजकल खुद के मन मर्जी से चल रहा है। अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो भाई एजुकेशन के लिए तो कभी नहीं उठा पाएंगे। आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है सब हमारे लिए चल रहा है भाई, हमारे लिए। तो हम कुछ करेंगे भाई। भाई मैं प्रकृति के लिए बहुत कुछ करने के लिए सोचा हूँ, प्रकृति के लिए मैं करना सोचा हूँ, लेकिन मैं जो प्रकृति के सही करूंगा उस जगह में अगर कोई भ्रष्टाचार आके उन पेड़ पौधों को काट लेगा तो मैं क्या करूंगा भाई? और प्रकृति के लिए कुछ करने से पहले भी एजुकेशन बहुत जरूरी होता है भाई, तभी जाके हम प्रकृति के लिए कुछ कर पाएंगे और लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि प्रकृति हमको बनाया है, प्रकृति हमको मिटा भी सकता है। तो प्रकृति ये कह रहा है कि भाई तुम कुछ सीखो और मुझे क्यों नष्ट कर रहे हो, मुझे बचाओ, मैं तुमको बचाऊंगा। ये भी किसी का दिमाग में नहीं घुस रहा है भाई, अभी नहीं घुस रहा है, बाद में घुसेगा, तभी पता चलेगा कि भाई कौन क्या कह रहा है। अभी मेरा बात आपको पागल जैसा लग रहा होगा, लेकिन भाई मैं व्यू के लिए नहीं करता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ प्रकृति के लिए। और ये जो बात आ रहा है अभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए भाई। हर बच्चे को समान अधिकार चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मतलब कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ाई कर पाता है वो भी पढ़ाई कर पाएगा, कैसे? और उनके टीचर ठीक होना चाहिए। टीचर के ऊपर जो ऑफिसर लोग हैं उनको भी सजग होना चाहिए। हर महीने स्कूल में और कॉलेज में इंस्पेक्शन होना चाहिए, तभी जाके कोई टीचर डरेगा और तभी जाके कोई अच्छे से पढ़ाएगा, तभी जाके बच्चे भी डरेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जाके हमारा देश सुधरेगा। जब तक प्रॉपर एजुकेशन किसी को नहीं मिलता है
तो उसके मन में डर रहता है। अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर कोई गलत आचरण, गलत व्यवहार और कोई हमको गाली दे रहा है तो हम किसको जाके कहें, किसको कंप्लेन करें? ये तो हम नहीं जानते हैं कहाँ पे जाके करना चाहिए, वो भी हम नहीं जानते हैं, तो कैसे जाके करेंगे? उस जगह में हमको डर लगेगा ना। तो उस डर को खत्म करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहिए भाई। तो सबको सुधरना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, टीचर्स को सुधरना पड़ेगा, और हमारे गार्डियन जो है, गार्डियन को भी सुधरना पड़ेगा, बच्चे को देखभाल करना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब सब कुछ प्रॉपर एजुकेशन ले पाएंगे। जो मैं नहीं सिखाऊं वो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है भाई। करप्शन होता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। आजकल कोई क्यों आवाज नहीं उठाता है? सब अपने अपने स्वार्थ देखते हैं भाई। स्वार्थ से कुछ नहीं होता है। सबका भला चाहो तो खुद का भला होगा। खुद का मतलब स्वार्थ देखोगे तो कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा, तुम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों मैं लास्ट को इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, सब स्टूडेंट अलर्ट हो जाइए और खुद के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए वो सब कुछ सोचिए। मतलब खुद के पीछे भागो भाई, खुद क्या करना चाहते हो उसके पीछे भागो, दूसरों के पीछे मत भागो। अगर करप्शन हो रहा है तो मैं जो बोला हूँ क्यों करप्शन हो रहा है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सबको याद रखो। अगर ये सब सिस्टम में चेंज आ जाएगा तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे जैसे स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। तो भाई कुछ भी करो, पढ़ाई करो, चाहे कुछ भी करो, प्रकृति के लिए भी कुछ करो। प्रकृति कुछ नहीं मांगता है, बस एक पेड़ और पौधा मांगता है। अभी मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ प्रकृति के लिए, अब बाद में समझेंगे। ये बात भी एजुकेशन से जुड़ी रहता है भाई। प्रकृति के लिए भी कुछ करो। अब जानते हैं, अब तो अंध नहीं है, आपको सब दिखाई देता है क्या क्या हो रहा है। फिर भी अगर आप किसी को अच्छा कहेंगे और बुरा कहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप सब समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं और एक एडवेंचर ब्लॉग में। तो चलिए अभी चलते हैं।